ओके सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर वाइज आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की। ठीक, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, मतलब इस एक चैप्टर से अगर आप देखें तो अंकगणित के लगभग 10 से 12 चैप्टर जो होते हैं वो पूरी तरीके से लगते हैं। तो इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चा आज से ही पढ़ना शुरू कर रहा है, बिल्कुल आज से ही जिसकी शुरुआत है वो भी सीख जाएगा। बिल्कुल शुरुआत से जीरो से आपको पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि इसमें आपको कुछ भी नहीं आता, और आपको भी ये मानते हुए ही पढ़ना है कि आपको भी इस चैप्टर में लगभग शून्य चीज आती है। चीजों को देखिएगा बहुत बेसिक से, मतलब चीजें जो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी होंगी, वो सारी चीजें भी आपको मैं आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। राम कुमार नमस्कार। चिंकी बलियान भी है अपने साथ, करण है, अंकित है, श्यामू प्रजापति हैं, बहुत सारे बच्चे और भी हैं। सभी ये लोग एक बार क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। एक बार फटाक से मुझे ये बता दीजिए कि आवाज, ऑडियो और वीडियो दोनों ही अगर क्लियर है तो हम लोग अपनी क्लास को आज से शुरू कर सकते हैं। फटाक से जल्दी से बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है? तो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो भाई, संजू राज जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, बढ़िया। सुवाकर विश्वास जी भी हैं, ठीक है। रोहित सागर भी हैं, सर मैं सबसे पहले आया था भाई, बढ़िया। रेलवे स्टडी अनिल जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है तो कमेंट से मुझे बता दीजिए, फिर मैं आज के क्लास की शुरुआत करता हूं और चीजों पर आगे बढ़ता है, ठीक है। ये सब बातें बाद में होगी। जो आज पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना वो बहुत अच्छे से सीखेगा। देखिए, मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगा ना उसको बस आप क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए बहुत अच्छे ढंग से चलिएगा। मैं आप देखिए सवाल आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, बेसिक से हर टाइप आपको सिखाऊंगा। और ये क्लास जो रहेगी इस चैप्टर की, तकरीबन जो है मैं आपको बता दूं तो लगभग 7 क्लासेस होंगी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं होंगी, इससे कम क्लासेस में कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर समाप्त कर दूं। देखिए चलिए शुरू कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, अनुपात और समानुपात चैप्टर है, ये बेसिक जड़ है अंकगणित की। अगर इससे देखा जाए तो इससे आप प्रतिशत चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप एवरेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का इस्तेमाल आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में होता है। इसी का इस्तेमाल आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा का पूरा इसी से लगता ही लगता है, ये भी बात आपको पता होगी, ठीक है। साथ ही साथ खुद ये चैप्टर यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार इसका इस्तेमाल आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में देखने को मिलता है, यानी चाल, समय और दूरी में देखने को मिलेगा, जो आपने पहले सीखा है। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर होता है वो भी इससे कंप्लीटली लगता है, रेशियो से। साथ ही साथ में बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा वाला चैप्टर, ट्रेन पर आधारित चैप्टर, अब तो जगह ही मान लीजिए खत्म हो गई। मैं आपको और बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि इस रेशियो चैप्टर से बड़े आसानी से लग जाते हैं। रेस नामक एक चैप्टर होता है, आपको पता है, दौड़ जिसे कहते हैं, वो भी इससे आसानी से लगाया जा सकता है। आवाज स्लो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी आवाज स्लो है। मेरे ख्याल से आवाज ठीक है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये लगभग अर्थमेटिक का इतना हिस्सा है जो कि सिर्फ एक और एक इस चैप्टर से लगाया जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बहुत प्यार से, बड़े आसानी से पढ़ना, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इस पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या रहता है, इस पर हम लोग कैसे बात करेंगे, क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो चल जा भाई आगे, ठीक है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेशियो की। एक एक चीज को बहुत आराम से समझिएगा। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर जी अनुपात क्या होता है, अनुपात हम कैसे लिखते हैं, क्या इसका फंडा है, कैसे चीजों को सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र के साथ देखिएगा, हर एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी, आपको चीजें स्पष्ट देखने को मिलेंगी, ठीक। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा, किसी भी भिन्न का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी सबसे सरल रूप होता है, किसी भी भिन्न का सबसे सरल रूप, मैं आपको लिखता हुआ भी जाऊंगा ताकि आप लोग जब नोट्स बना रहे हो तो आपको मिलता जाए, और ये पूरी लिखी हुई जो पीडीएफ रहेगी क्लास की वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किसी भी भिन्न का सबसे सरल रूप, किसका सरल रूप, तो आप बोलोगे सर जी किसी भिन्न का सबसे सरल रूप जो होता है वही क्या कहलाता है, वही रेशियो कहलाता है।
वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कहा भाई कि 5/3 लिखा है, मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फॉर्म्स भी बताऊंगा कि कौन किसकी फॉर्म होती है। अगर आपको कभी दिखता है कि 5/3 यानी कि अंश जो है वो हर से बड़ा दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं इसकी रेशियो की डिवीजन फॉर्म। क्या बोलते हैं, रेशियो की डिवीजन फॉर्म। क्योंकि जब भी अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो हर से अंश में भाग दिया जा सकता है। ये इसकी डिवीजन फॉर्म होती है, यानी कि भाग देने वाली फॉर्म होती है। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर हमने लिख दिया कि 3/5, उल्टा करके इसको लिख दिया। अब देखिए आप, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको बोलते हैं इसकी भिन्न वाली फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं, भिन्न रूप बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म बोला जाता है। अब अगर इसी को मान लो मैंने 5 से 3 में डिवाइड कर दिया, तो अपने पास 0.6 आएगा। तो ये जो 0.6 होगा, इसका दशमलव रूप होगा, यानी डेसिमल फॉर्म होगी। क्या कहलाती है, दशमलव रूप कहलाता है, इसकी डेसिमल फॉर्म कहलाती है। मेरे प्यारे भाई एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझना, बड़े आराम से समझना, बिना जल्दबाजी के आप हर एक चीज समझ जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं आपको पढ़ाऊं, आपको समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसको जाना हो वो जा सकता है। ठीक है, सुनाई तक दे नहीं रहा, साउंड बहुत कम है। अरे साउंड कम है, अभी भी साउंड कम है, जरा देखना भाई। अभी भी साउंड लो आ रहा है क्या, एक बार बताना तो भाई। ठीक है, जल्दी से बताना, क्या अभी भी साउंड लो है क्या। अगर साउंड लो है तो मैं उसको दिखा देता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से साउंड ठीक आ रहा है। अभी साउंड सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है। तो इसी बच्चों को कम सुनाई दे रहा है क्या, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ये इसका दशमलव रूप होता है। ठीक है, अब मेरी बात को आगे बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास a अनुपात b दे रखा है, a का रेशियो b के साथ दे रखा है 3 और 4 का। क्या दे रखा है, 3 और 4 का। इसका मतलब क्या है, इस चीज को भी ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी बातें भी आपको मैं सिखा के चलूंगा। ठीक है, अभी सही है, नमस्कार। ठीक है सर, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ना। तो फिर बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा था भाई कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं। सब तो यार सही है, फिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो अब सब सही है। सुनो, मैंने कहा कि अगर हमारे पास a और b का अनुपात 3 और 4 दिया है, तो इसका साधारण मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि a जो संख्या होगी वो 3 से कटने वाली होगी, और b जो संख्या होगी वो 4 से कटने वाली है। आपको अनुपात में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे मैंने बोला होता कि इसको मैं 30 और 40 लिख सकता हूं, तो बोल सकते हो हाँ सर 30 और 40 लिख सकते हो। इसको अगर मैं बोल देता इसको मैं 300 और 400 भी लिख सकता हूं, हाँ सर 300 400 भी लिख सकते हैं। इसको मैं 9 और 12 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 9 और 12 भी लिख सकता हूं। फिर मैंने बोला कि सर इसको मैं 3000 और 4000 भी लिख सकता हूं, बोले हाँ सर 3 और 4000 भी लिख सकते हैं। तो सर जी फिर फर्क क्या रहा, अगर ये 3 और 4 को मैं 30 और 40 लिख सकता हूं, 300 400 लिख सकता हूं, 9 और 12 लिख सकता हूं, 3000 और 4000 लिख सकता हूं, तो ये तो सारी चीजें सब अलग अलग है। तो इसमें फर्क बेसिक क्या रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं फर्क बेसिक क्या होता है, जिसको आपको समझना जरूरी रहेगा मेरे प्यारे भाई। और सभी बच्चों को मैंने एएलपी वाले ग्रुप में बोला था कि सभी को आना है लाइव। अब जब जो बच्चा नहीं आया होगा, सीधी सी बात है, वो आज ग्रुप से रिमूव होगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होगा उसको उसमें नहीं रखा जाएगा। बहुत साफ सी बात है। ठीक है, सब सही चल रहा है। देखो अब अगर a और b का अनुपात मेरे प्यारे भाई 3 और 4 है, तो इस हिस्से को आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको मैं 3x अनुपात 4x लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो बस फर्क क्या पड़ना है, आप ध्यान से समझना, ये आगे बहुत काम आने वाला है। कि अगर मैं देखूंगा तो यहां पर x का मान इस कंडीशन के लिए कि अगर ये 30 और 40 है तो x का मान 10 होना चाहिए। x का मान 10 होने का मतलब 10 गुणे 3 30, 10 गुणे 4 40। अगर 300 400 है तो x का मान 100 होना चाहिए, बोले हाँ सर x का मान 100 होना चाहिए। 9 और 12 है तो x का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3000 और 4000 है तो x का मान क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए।
तो इससे सीखने को क्या मिला? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। बताइए यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? बताओ मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला? आप हमेशा याद रखना, यहाँ से आपको सीखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मिला। वो ये मिला कि रेशियो में अगर x यहाँ पर है तो x यहाँ पर भी है। मतलब अगर 10 का गुणा यहाँ है तो 10 का गुणा यहाँ पे भी होगा, 100 का गुणा अगर यहाँ है तो 100 का ही यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ है तो 3 का यहाँ होगा, 1000 का गुणा यहाँ है तो 1000 का यहाँ पे गुणा होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर आया है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया है कि रेशियो में यानी कि अनुपात में यूनिट हमेशा क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी ही चाहिए। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो आपके अनुपात सही नहीं आएंगे। उसके लिए आपको यूनिट को बराबर करना होता है। ठीक है सर जी, आवाज लो है। बच्चा आप अपने फोन का साउंड थोड़ा सा तेज कर लीजिए। बाकी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आवाज सही है, आप कह रहे हैं कि आवाज गड़बड़ है, तो ये शायद मेरे ख्याल से आपके उसमें फोन में कुछ समस्या होगी। अब देखिए जैसे अगर मैंने आपसे ये बोला होता सवाल के रूप में, इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कि यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैंने ये बोल दिया मेरे प्यारे भाई, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में ये होता, मैं आपसे बोलता कि 2 दिन का जो रेशियो है वो 5 घंटे से निकाल दीजिए, तो ये बात पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं पॉसिबल होती? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर 2 के साथ जो यूनिट लगी हुई है ना, वो दिन की है, और जबकि 5 के साथ जो यूनिट लगी हुई है वो घंटे की है। इसी तरीके से अगर मैं ये बोल देता, मेरे प्यारे भाई तुम लोग ध्यान से समझना, मैं बहुत बहुत प्यार से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 20 किलो का अनुपात आप 250 ग्राम से निकाल दीजिए, तो आप बोलोगे सर ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 20 किलो के साथ जो उसकी इकाई है, जो उसकी यूनिट है, वो केजी में है, जबकि 250 के साथ जो उसकी इकाई है वो ग्राम में है। ठीक है ना सर? कहीं पर दूर हो जाता है ना माइक सर से? अच्छा चलो थोड़ा सा देख लो बच्चा, चलो हम लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये दूर पास तो नहीं होगा। ठीक है, आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बताना ठीक रहेगा? ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बताना। ठीक है, चलो अब सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से। तो अगर आप ये देखते हो कि यूनिट बराबर नहीं है, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप अनुपात अगर निकालना चाहते हैं, रेशियो अगर निकालना चाहते हैं, तो आपको यूनिट बराबर करनी होगी, जो कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब अगर हम इसकी यूनिट को बराबर करते हैं, जैसे एक दिन में घंटे कितने होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि 2 दिन में घंटों की संख्या क्या होगी, तो 2 गुणे 24 होगी। बोले हाँ सर। फिर उसके बाद 5 घंटे यहां पर बने थे तो बने रहे। अब ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया और ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसका अनुपात लिया जा सकता है कि 24 दूनी 48 और ये 5, यानी अब इसका अनुपात क्या मिलेगा? 48 और 5 का। यूनिट हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है रेशियो के लिए, अनुपात के लिए। ठीक है, आवाज अभी भी कम आ रही है, देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, थोड़ा बहुत अगर है तो उसको एडजस्ट कर लो, इतना कोई परेशानी की बात नहीं है आप। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक, अच्छा अब मैं बात करता हूं, जैसे 20 किलोग्राम है, यहां पर यूनिट क्या है? किलोग्राम है। यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास यूनिट जो है, इकाई जो है वो ग्राम में है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम। तो 20 गुणे 1000, ये भी अब ग्राम में बदल गया। और ये हमारे पास 250 ग्राम पहले से दिया था, 250 ग्राम, ये भी हमारे पास ग्राम में बदल गया। तो जब यूनिट 1 हो गई है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे? हम अब अनुपात निकाल सकते हैं ना। तो 250 से ये 4 बार कट जाएगा, 20 चौको 80 आ जाएगा और 1 यहां पर आ जाएगा, यानी अब अनुपात कितना होगा? 80:1। आप आगे क्या क्वेश्चन सोच रहे हो, आप आगे क्या आप क्वेश्चन जानना चाह रहे हो, सब्र रखना। मैं आपको एक एक करके इतना बढ़िया सिखा दूंगा ये चैप्टर कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं करोगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप मेरी क्लासेस को पूरा देखिए, पेड से ज्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे किसी का भी, अगर आपने पेड ले रखा होगा तो। ठीक है, ठीक है, क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अब सही आ रही है? बढ़िया, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप नोट्स या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, बाकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज मिल ही जाएगी, आप उसको भी नोट करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा किनारे हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी से मेरा ये निवेदन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज ग्रुप वाले बच्चों को मुझे थोड़ा सा डांटना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करनी है तो ही ग्रुप में रहोगे, नहीं पढ़ाई करनी है तो साफ बाहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई हम, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको अब एक पहले टाइप पर और पहले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूं। यहां पर ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने ये कहा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अब यहां पर नजरें एकदम गड़ा लेना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि A अनुपात B अपने पास मान लीजिए 2:3 दे रखा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा कि चैनल का नाम क्या है, अरे उसी चैनल पर देख रहे हो मेरे प्यारे भाई और कह रहे हो कि चैनल का नाम क्या है, फिर भी मैं बता देता हूं, चैनल का नाम पाठशाला रेलवे एग्जाम, ठीक है। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सुनो, मैंने कहा कि A अनुपात B आपके पास 2:3 दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं उसको भी बताऊंगा भी, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी अनुपात में, किसी भी आपके पास जो अनुपात दिए गए हैं उसमें कुछ भी गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आपके पास रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उससे अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अनुपात आप लिख सकते हो कि अनुपात नहीं बदलता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप जब पूरी क्लास पढ़ लोगे तो निश्चित तौर पर आप अगली क्लास में आओगे, क्योंकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पेड आपने जिसका भी ले रखा होगा उससे ज्यादा अच्छा आप महसूस करोगे मेरी यूट्यूब की क्लास में, ठीक है। तो एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दो। अब ये जो बात यहां पर आई कि रेशियो में अगर हम किसी भी चीज का गुणा या भाग कर दें तो अनुपात नहीं बदलता है, इसका क्या प्रूफ है, कैसे ये बात साबित होती है, तो मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने ये बोला था कि A अनुपात B जो है वो 2:3 के अनुपात में दे रखा है। क्या दे रखा है? 2:3 के अनुपात में। मैं बोल रहा हूं कि भाई इसमें दोनों में मैं x से अगर गुणा कर दूंगा तो ये 2x और 3x हो जाएगा। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा भाई x से अगर x कटेगा तो अनुपात 2 और 3 बना रहेगा। यस, ठीक है। मान लीजिए ये 2 और 3 था, इसमें भी मैंने 5 से गुणा कर दिया होता, इसमें भी मैंने 5 से ही गुणा किया होता, तो 5 से 5 खत्म हो जाता, अभी भी अनुपात कितना बना रहता? 2 और 3 ही बना रहता। इसी तरीके अगर मैं बोल दूं कि अगर ये 2 और 3 का अनुपात था, इसमें मैंने, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने √3 से गुणा कर दिया होगा और इसमें भी मैंने अगर √3 से गुणा ही किया होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, अभी भी अनुपात क्या बना रहेगा? 2 और 3 का ही बना रहेगा, ठीक। अच्छा, गुणा करने से आपको ये समझ में आ गया कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी तरीके से एक यहाँ पर बात और लिखी है कि भाग देने पर भी अनुपात नहीं बदलता है, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे? जैसे मैंने ये बोला कि A और B का अनुपात मान लीजिए हमारे पास 5 और 7 दे रखा है। A और B का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है? 5 और 7 दे रखा है, ठीक है। कृपया सर समय बता दें कि कल से समय से आ जाऊंगा। कल से तो आप समय से आओगे, लेकिन आज भी तो समय से तक बने रहो, शाम को 5 बजे से, ठीक है। आपको ये तो दिख गया होगा। अब देखिए A और B का अनुपात 5 और 7 है। मान लीजिए, मान लो कि इस वाले में A में आपने x से भाग दिया और आपने दूसरे में भी x से ही भाग दिया। यूनिट नहीं बदलती है, इसीलिए दोनों में भाग भी उसी से दिया जाएगा और गुणा भी उसी एक संख्या से किया जाएगा। अब x से x कट गया तो अनुपात क्या रहा? 5 और 7 का। सब्र के साथ थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक। यहां हमने 7 से भाग दिया, यहां पे भी हमने 7 से भाग दिया, तो 7 से 7 कट गया, अभी भी अनुपात 5 और 7 का ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी अनुपात दे रखा है दुनिया का, उसमें आप किसी भी संख्या से गुणा करिए या किसी भी संख्या से भाग दीजिए, दोनों में एक से, तो आपके अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप, लेकिन यदि, यहां से समझना, लेकिन यदि अगर कुछ जोड़ा जाता है या कुछ घटाया जाता है
तो अनुपात बदलता है। इस चीज को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी रेशियो में, किसी अनुपात में, रेशियो में कुछ जोड़ने या घटाने पर, कुछ जोड़ने या घटाने पर, कुछ जोड़ने या फिर घटाने पर अनुपात परिवर्तित हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अनुपात बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना। आज का मेरा पहला काम जानते हो क्लास के बाद का क्या रहेगा? एएलपी वाले ग्रुप में जो 50 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जितने अभी दिख रहे हैं वो तो ठीक है मान लीजिए, उसमें से बाकी बच्चे जो लाइव क्लास में नहीं आए, जिनको ये भी बोला था मैंने कि बच्चा अगर सही से पढ़ना चाहते हो तो ग्रुप में रहना, उनको मैं हटाऊंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरी बात हो गई कि आपके पास रेशियो में कुछ भी जोड़ने पर अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक ये पहला पॉइंट, अरे एक ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक। अब इस पर जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग आ रहे हैं, एक एक करके बहुत ध्यान से समझते हुए चीजों पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक एक प्रश्न पर पढ़ना। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा, मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा, बड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होना। हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज आपको ना समझ में आए तो आखिरी में आप मुझे ये बोलना कि भाई साहब नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, समझ आएगा 101%, ठीक है। सुनिए, देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने ये सवाल में लिखा कि A अनुपात B अगर आपके पास लिखा है 2:3, और दूसरा मैंने बोला कि आपके पास लिखा हो कि B अनुपात C जो है वो लिखा हो 3:4, ठीक। अब सवाल मेरा ये है कि हमने कहा आपसे कि भाई साहब A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये सवाल है। सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल इन कॉन्सेप्ट पर, ठीक। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल है इन्हीं कॉन्सेप्ट पर। क्या हमारी बात ये समझ में आई है सभी को? ईमानदारी से पहले बताओ, ईमानदारी से। कोई भी बच्चा बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि सर हमें बात नहीं समझ में आई है, सर हमें बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बताना, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्लियर है ये बात? हाँ या ना का जवाब देके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनते चलना। तो मेरे प्यारे भाई, आप क्या देखोगे, आप ये देखो, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये आपके पास दिया कि A अनुपात B जो है वो 2:3 का अनुपात दे रहा है। कितना दे रहा है? 2:3। फिर आपने देखा कि आपके पास B और C का जो अनुपात है वो 3:4 का है। तो आपको ऐसा प्रश्न, जो सबसे बेसिक प्रश्न होता है, वो कैसे सॉल्व करना होता है, आप उस बात पर नजर रखिए या उस पॉइंट पर नजर रखिए जो दोनों ही स्थितियों में दिया हो। तो आपके पास दोनों स्थितियों में दी हुई संख्या कौन सी थी या दिया हुआ वस्तु कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर B था। अच्छा, अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि B यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि जो कॉमन है वो दोनों जगह बराबर है, तो सीधा सीधा आपके पास ये हो जाएगा कि A 2 के रेशियो में होगा, B 3 के रेशियो में होगा, जबकि C जो है वो 4 के अनुपात में हो जाएगा। तो अगर आपसे जैसे पूछा गया कि A अनुपात B अनुपात क्या होता C, तो आप बोलते सर जी ये 2, 3 और 4 होता। कितना होता? 2, 3 और 4 के अनुपात में होगा, ठीक है। 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नर्मदा म्यूजिक कंपनी, तरुण कुमार, किंग, यश कुमार, अनुपम झा, श्यामू प्रजापत, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब मैं यहाँ से सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, सवाल थोड़ा सा चेंज होने के बाद आपके पास दूसरे प्रकार का जो सवाल जाता है, ये पहले प्रकार का सवाल हो गया, ठीक है, टाइप 1। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन लिख के भी लाया हूं, बस ये है कि इसको आपको समझाना है, इसलिए मैं यहीं लिखूंगा और यहीं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे भाई कि A अनुपात B अगर आपके पास दिया हो 2:3, और फिर मैंने यहां पर बोला कि B अनुपात C जो है ये दिया हो आपके पास 4:5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे प्यारे भाई, A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, A B और C का रेशियो कितना होगा, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सर तरुण नहीं, मैं विष्णु हूं,
ठीक है भाई, गलती हो गई यार, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो यार, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो, सॉरी शक्तिमान, आइए जरा ध्यान से समझना। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि आपको देखना है जो रेशियो, वो तीनों का ही देखना है, ए बी और सी का। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको देखो ध्यान से। मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से समझ जाएंगे। देखो, ए और बी का अनुपात क्या है? 2 और 3, जबकि बी और सी का अनुपात कितना है? 4 और 5। तो आपको इन दोनों स्थितियों में ये दिख रहा है कि बी भाई साहब यहां पर कहा जाता है 3 है, मतलब बी ये कह रहा है कि 3 है, और यहां नीचे हिस्से में कह रहा है बी 4 है। तो जब बी दोनों के में है ही, दोनों में है ना, बी ए बी में भी है, बी सी में भी है, तो बी अलग तो नहीं हो सकता है। अब अगर बी अलग नहीं हो सकता है तो बी को हमको यहां पर क्या करना होता है? बराबर करना होता है। अब भैया बी को अगर हमें बराबर करना है इस स्थिति में कि यहां पर बी 3 कह रहा है, यहां पर बी 4 कह रहा है, तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर हम 4 से गुणा कर देंगे, नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे। अब अगर आपने देखो, अनुपात में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अनुपात का हिस्सा ये होता है कि अगर एक जगह एक का गुणा हुआ तो दूसरी जगह भी गुणा होगा ही होगा, क्योंकि अनुपात में क्या नहीं बदलती है, अभी मैंने बताया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाक से, अनुपात में क्या नहीं बदलती है? तो आप बोलोगे क्या नहीं बदलती है? सर जी, यूनिट नहीं बदलती है। तो अगर यहां पर 4 का गुणा हो रहा है तो यहां पे भी 4 का गुणा होना होगा, और भाई साहब अगर इसमें 3 का गुणा हो गया तो यहां पे भी 3 का गुणा होगा ही होगा। ये नियम हो गया, अनुपात का नियम हो गया, है ना। अब देख लो, अब क्या देखोगे? अब देखोगे सर कि हमारे पास ए कितना आ रहा है? 4 दूनी 8। बी अगर यहां से देखेंगे तो भी 12 है, यहां से देखेंगे तो भी 12 है, तो बी का अनुपात हो गया 12, और सी का अनुपात क्या हो गया? 5 3 15। यानी इस स्थिति में हमने क्या बोला? इस स्थिति में हमने बोला कि सर जी हमारे पास ए बी और सी का जो अनुपात होगा वो 8 12 और 15 होगा, हाँ या ना? यूनिट नहीं बदलती। करेक्ट दिनेश और करण, बहुत बढ़िया बच्चा। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक। अच्छा, अब इसी प्रश्न को बराबर करने का एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, वो भी मजेदार तरीका है। कैसे? आपने ये देखा था कि हमारे पास ए बी और सी थे, बोले हाँ सर ये तो थे। अच्छा, ए बी का अनुपात जो था भाई साहब वो 2 और 3 का था, बोले हाँ सर। हमने कहा बी और सी का अनुपात था वो 4 और 5 का था, यस सर। हमें तीनों का अनुपात चाहिए था, बोले हाँ सर। अच्छा, अब सुनो, इसको बराबर करने का एक और शानदार तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। जैसे ये 3 लिखा है, इसके सामने की ये जगह खाली थी, बोले हाँ सर खाली थी, तो हमने कहा भाई यही 3 का गुणा यहां कर दो, लिख दो 3, बोले ठीक। हमने कहा ये 4 था, इस 4 के सामने यहां की जगह खाली थी, बोले हाँ सर खाली थी, तो हमने कहा ये 4 उठा के यहां लिख दो। बाद की या पहले की अगर आपको जगह खाली दिखाई दे रही है तो उसको वही नंबर लिख दिया जाता है। अब इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अनुपात फिर से आपको क्या मिलेगा? 8 12 और 15। क्या हमारी ये छोटी सी बात आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गई क्या? हाँ या ना बोलना भाई, बस ठीक है। हाँ या ना में ही आंसर होंगे अपने, ठीक है ना। क्या होगा? हाँ या ना में ही आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट करिएगा। अगले प्रश्न पर जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से समझना। पीडीएफ मैं आपको हूबहू फॉर्म में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने बोला अगले सवाल में, ध्यान से सुनते हुए चलना, आपको हर अगला सवाल जो होगा वो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ दिखाई देगा। आप जो सोचेंगे आगे वो सवाल मैं आपके लिए लिख दूंगा, देखना चाहें ध्यान से। ए और बी 5 और 7 के अनुपात में बोल दिए मैंने, फिर मैंने बोल दिया भाई साहब बी और सी जो है वो 9 और 11 के अनुपात में है। अब आपसे सीधी सी बात हमने ये पूछी, बताइए भाई कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो क्या होगा? आपको ये बताना है। क्या बोला मैंने? कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना होगा, ठीक है। बहुत शानदार। हर बार आपको ऐसा सवाल मिलेगा जो आप आगे के लिए सोच रहे होंगे, देखते जाना चाहें, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इसको बराबर करना है तो हम ये देख रहे हैं कि b यहां पर कितना था? 7 था। b यहां पर कितना था? 9 था। तो अब हमें b को ही तो बराबर करना है कि नहीं करना है? बोले हाँ सर b को बराबर करना है। तो b को बराबर करना है तो ऊपर किसका गुणा होगा? 9 का, और नीचे किसका गुणा होगा? 7 का।
तो अगर 7 का गुणा यहाँ हुआ है तो 7 का गुणा यहाँ पे भी होगा, और अगर 9 का गुणा यहाँ किया था तो 9 का गुणा यहाँ पे भी होगा। हाँ या ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए ए कितना आया? 9 पंजे 45। बी कितना है? 9 सत्ते 63, यहां से भी देखोगे और 9 सत्ते 63 यहां से भी देखोगे, तो बी कितना हो गया? 63। ठीक। सी कितना हो गया? 11 सत्ते 77। तो ये हमारे पास ए बी सी के अनुपात क्या आ गए? 45, 63 और 77। 6 गुणे 3 18 कोई बता रहा है, कह रहे हैं कि 6 गुणे 3 18 होता है सर। अच्छा ये बात है, 6 गुणे 3 18 होता है। ओ माय गॉड, सौम्य बाजपेयी भाई, मेरे को पता नहीं था यार 6 गुणे 3 18 होता है। बड़ा यार मतलब गहन नॉलेज, ये तो हो गई बात, वो वाली बात हो गई है। अगला सवाल देखना, आपको अगला सवाल अगले टाइप पर मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो छोटे छोटे सवाल चल रहे थे। जैसे जैसे पेपर आपसे पूछता है वैसे वैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी। आनंद के साथ झूमते हुए आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई साहब कि हमारे पास ए बी और सी के अनुपात हैं। मैंने कहा ए बी और सी का अनुपात तुम्हारे पास हो गया 2, 3 और 5 का। कितना हो गया? 2, 3 और 5 का। फिर मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने कहा भाई साहब सी और डी का अगर मैं अनुपात लिखता हूं, किसका अनुपात? सी और डी का अनुपात मैंने लिख दिया। मैंने कहा भाई 7 और 9 का है। किसका लिख दिया? 7 और 9 का। अब मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछ देता कि ए बी सी और डी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बताइए जरा फटाक से। ए बी सी और डी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। जल्दबाजी नहीं, हाँ ना 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 ना, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सुनिए, देखिए आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जो बच्चा यहाँ पर क्या होगा ना, वो ये सोच रहा होगा कि अरे यार वही चीज है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर करते हुए बढ़ना है। देखो कॉमन क्या दिख रहा है? बोले सर यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, यहाँ पर सी 5 है, यहाँ पर सी 7 है। तो हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सी अगर दोनों जगह है तो सी दोनों जगह एक समान होना चाहिए। तो हमने कहा हाँ ये बात तो है। तो हमने अगर सी को दोनों जगह एक समान करना है तो ऊपर हम किसका गुणा कर देते हैं? 7 का, और नीचे हम किसका गुणा कर देते हैं? 5 का। हाँ कि ना? बोले हाँ सर। तो अब देखो 7 दूनी 14, ए का मान 14, बी का मान 7 गुणे 3 21। बोले हाँ सर 7 गुणे 3 21। सी का मान 7 पंजे 35। बोले हाँ सर 7 पंजे 35। अब देखो यहां से भी अगर सी का मान लोगे ना तो 7 पंजे 35 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर डी का मान तो 9 पंजे 45। तो अगर हमारे पास एबीसीडी का रेशियो पूछा जाता तो एबीसीडी का रेशियो क्या होता? 14 21 35 45। क्या होगा? 14 21 35 45। बोलिए ठीक है क्या भाई? हाँ, धीरे धीरे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, आप वाकई में बहुत अच्छा महसूस करोगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन में जैसे मैंने लिख दिया कि ए बी सी डी का अनुपात 2 3 5 7 है। मैंने कह दिया कि ए बी सी डी, बहुत ध्यान से सुनना, ए बी सी डी का अनुपात मैंने कह दिया 2 3 5 7। 2 3 5 और 7 अनुपात है। ए बी सी डी का अनुपात 2 3 5 7। फिर मैंने आपसे बोल दिया कि डी और ई का अनुपात 9 और 11 है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया मेरे प्यारे भाई कि डी और ई का अनुपात जो है वो 9 और 11 है। सवाल मेरा मेरे मित्र आपसे ये हो गया, मेरा क्या मतलब इसका सवाल ये हो गया कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात क्या होगा? बताइए इसका अनुपात क्या होगा? जल्दी से देखें अब कितने बच्चों का सही आंसर आता है। जल्दी से बताओ क्या अनुपात आएगा? जल्दबाजी नहीं, ना 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 बच्चा, ना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी के हम लोग सवाल सीखेंगे। अब अगर आप चीज बेसिक सीख रहे हो तो आपको ये भी तो जरूरत है ना कि हर एक चीज आपके दिमाग में बेहतर ढंग से जाए। अगर आप कहीं पेपर कर रहे हो या कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप ये पूरी क्लास पढ़ लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर पूरा कर लो, फिर आप एसएससी के क्वेश्चन लगाना, चाहे रेलवे के क्वेश्चन लगाना, चाहे कोई स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाना इसी चैप्टर के, चाहे आप सीडीएस के क्वेश्चन लगाना पूरी क्लास पढ़ने के बाद, आप किसी के भी क्वेश्चन लगाना इसी चैप्टर के,
और अगर आपसे ना हो तो आप वापस आके मुझे यहीं पे गाली दे देना कि सर जी हो नहीं रहा है हमसे, लेकिन पूरा फोकस होके पढ़ना और रिवीजन करना। बस कोई भी क्वेश्चन लगाना, कोई भी, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय के साथ ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो आइए इस पर बात करते हैं। हमें कॉमन क्या दिखाई दिया? बोले सर यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, लेकिन सर बात यह है कि यहाँ पर डी जो है वो 7 है, यहाँ पर डी 9 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो एक जगह अगर डी 7 है और एक जगह 9 है, तो ऊपर हमें भाई साहब 9 का गुणा करना होगा और नीचे हमें भाई साहब 7 का गुणा करना होगा। तो ऊपर 9 का गुणा हुआ तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ए का मान 18, बी का मान 9 गुणे 3 27, सी का मान 9 गुणे 5 45, डी का मान 9 गुणे 7 63। अब आप अगर नीचे से भी देखेंगे ना इस वाले रेशियो, तो 7 9 63, डी का मान 63 ही आएगा। अच्छा, ई का मान 11 गुणे 7 77। तो ए बी सी डी का अनुपात क्या मिला आपको? ए बी सी डी का अनुपात ये मिला, मिला या नहीं मिला? 18 27 45 63 77। वेरी गुड, हाँ या ना? बोले हाँ सर। अच्छा, इन सवालों में अभी तक आपने ये देखा कि आपके पास अगर कॉमन चीज आती है तो वो एक वैल्यू कोई कॉमन आ रही थी, या तो बी कॉमन आ रहा था, या तो सी कॉमन आ रहा था, या तो डी कॉमन आ रहा था। अब अगर दो दो चीजें कॉमन आ जाए तो अब यहां से सवाल आपका होता है चेंज। ध्यान से सुनना, यहां पर आपका सवाल चेंज होता है, टाइप थर्ड पर आता है। ये टाइप सेकंड हो गया, इससे पहले टाइप फर्स्ट था, है ना। ये टाइप 2 के सवाल हो गए थे, यहां पर टाइप 3 आता है। अब टाइप 3 के सवाल में पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाइयों? सभी लोग बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने ये बोला कि ए बी सी है अपने पास, ए बी और सी है, ये अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 8। बहुत प्यार से सीखना सभी लोग, क्या है? 3 अनुपात 4 अनुपात 8। फिर मैंने नीचे लिख दिया कि बी सी और डी, मैंने क्या लिख दिया? बी अनुपात सी अनुपात डी जो है, इसको अगर हम लिख देते हैं तो इसको लिख दिया 8 16 और 19, 8 अनुपात 16 अनुपात 19, ये लिख दिया हमने। बहुत ध्यान से सुनना भाई। अब भाई साहब, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए आप कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होने वाला है, तो आप क्या बता पाएंगे बिना किसी मुंह पर हाथ? क्यों है मुंह पर हाथ? नहीं है, मुंह पर माइक है, क्योंकि अगर हम माइक यहां से हटा देंगे तो बच्चे लोग, आप लोग फिर कहने लगोगे कि भाई साहब आवाज धीमे आ रही है। कई लोगों को तो ये लग रहा होगा, जैसे एक बच्चे ने पूछा अंकित ने कि मुंह पर हाथ क्यों, उसे लग रहा होगा शायद कोई टेप रिकॉर्डर लिए हैं, वो शायद बजा रहे होंगे, तो वो सब ये पढ़ के बता रहा होगा। हैं? ऐसा तो नहीं सोच रहे थे? अगर सोच रहे थे, अब आवाज नहीं जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही? नहीं? ठीक है, बोलो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट सेंस अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर कर दिया फिर इसी बात पर। 3 4 16 और 19 एक बच्चे का अनुपात है। अब देखो जरा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना। सुनो भैया, देखो कॉमन क्या क्या है यहां पर? बी भी है, सी भी है, और नीचे भी बी और सी दोनों है। यानी कॉमन क्या आ रहा है? बी और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो अब अगर बी और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ बी और सी पर जाना चाहिए। देखो यहां पर बी क्या है? 4 है, यहां पर सी क्या है? 8 है। यहां पर बात करें तो बी 8 है, सी 16 है। तो हम ये देखते हैं भाई, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है। यानी अगर हम बी और सी को दोनों ही जगह बराबर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे ना सर जी, हम ऊपर के हिस्से में 2 का गुणा कर सकते हैं, तो बी और सी जो कॉमन था वो बराबर हो जाएगा। ये तो बात हो सकती है ना। तो अगर हम 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ए का मान 6। बी का मान देखिए, 4 दूनी 8, नीचे से भी बी को देखोगे तो 8 है जी। ऊपर सी को देखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ऊपर सी 16, नीचे भी सी को देखिए तो नीचे भी सी 16। अब बारी डी की आई। डी ऊपर तो था नहीं, नीचे ही था, तो नीचे क्या होगा? डी 19। तो अनुपात क्या आया? 6 8 16 19। 38 भी किसी बच्चे का कुछ आंसर आ रहा था, देखो 3 4 16 18 आ रहा है किसी का। अरे भाई साहब, 3 4 16 36 आ गया किसी का।
3 4 16 19 होगा। देखो बच्चों के आंसर गलत हुए भाई, हुए कि नहीं हुए? जैसा ही सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आपके आंसर हुए गलत कि नहीं हुए? ईमानदारी से हो गए ना? श्यामू प्रजापत का गलत हो गया, विनय राज का गलत हो गया है, साथ ही साथ अंकित बौद्ध ने कुछ नो करके आंसर दिया, श्यामू प्रजापति का गलत हो गया। ठीक है, देखो कितने बच्चों के आंसर गलत हुए। तो थोड़ा सा सब्र के साथ अगर सीखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपने केवल पहले सुन रखा है, पढ़ा है ही नहीं, आप वो सारी चीजें पढ़ोगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस तो बनाओ, अपने अंदर थोड़ा जज्बा तो जागृत करो कि हम हाँ 1 घंटे लगकर 1.5 घंटे लगकर पढ़ सकते हैं, हम चीजें सीख लेंगे, चाहे सर कुछ भी मतलब कितना भी समय ले ले। हैं जी? चलो अगला क्वेश्चन देखना, जरा ध्यान से समझना, इसी टाइप पर फिर बताना क्या उत्तर रहेगा। चलो अगले टाइप पे मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं, बताना। अगर ए बी और सी का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई, अगर ये लिखा होता 3 6 और 8, 3:6:8, बहुत ध्यान से सुनना। फिर अगर मैं नीचे लिख देता कि हमारे पास बी सी और डी का जो अनुपात होगा, किसका किसका? बी सी और डी का अगर अनुपात हम लिख दें, तो हम अनुपात लिख दें 9 12 और 7, 9:12:7। अब बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, तो बिना जल्दबाजी के, बिना गलती के सही उत्तर देना भाई। क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बता दो फटाक से, फिर हम अगले टाइप पे भी आपको लेके चलेंगे। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, उनसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर तो करना बनता है। अब अगर आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने को एक साथ मिल रही हैं, तो आपका क्लास को लाइक और शेयर करना तो बनता है ना मेरे प्यारे भाई। करण कुमार ने आंसर दिया है 6 8 16 19। अच्छा, वो पहले वाले प्रश्न का उत्तर था। इस प्रश्न के उत्तर में क्या आंसर होगा जरा बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? देखो सबसे पहले क्या देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप देखोगे सर जी कॉमन टर्म कौन कौन सा है। तो आप बोले सर कॉमन टर्म की बात करें तो बी और सी यहाँ पे भी है, बी और सी यहाँ पे भी है। यहां पर बी कितना दिया है? 6 दिया है। सी कितना दिया है? 8 दिया है। यहां पर बी 9 दिया है, सी 12 दिया है। तो सर जी अब हम कैसे बराबर करें कि एक जगह 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, बराबर कैसे कर सकते हैं? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ना, जरा सुनो। जैसे एक जगह बी कितना दिया है? 6 और 9 है। एक जगह बी कितना दिया है? 6 और 9 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? बोले हाँ सर। अच्छा, एक जगह सी की अगर हम बात करें, तो सी जगह क्या क्या दिया है? 8 और 12 दिया है। बोले हाँ सर, 8 और 12 दिया है। बहुत प्यार से सीखना, मजा ना आ जाए तो कहना भाई, बहुत प्यार से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बताओ जरा मुझे 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? तो बोले सर 18 होता है। अब अगर 18 होता है मेरे प्यारे भाई, तो 18 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें 2 का गुणा होगा, बन जाएगा 18। अब ये अगर 3 और 2 का गुणा इसको भी बराबर कर ले तो काम बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। बोले हाँ। तो हमने कहा भाई 3 का गुणा जरा इसमें भी करो और 2 का गुणा इसमें भी करो। तो ये 8 3 24, ये 12 दूनी 24, ये 6 3 18, ये 9 दूनी 18। बोले सर काम बन गया। हमने कहा कैसे बना? बोले सर ऊपर वाले हिस्से में 3 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले हिस्से में 2 का गुणा कर देंगे, सारी चीजें बराबर आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई कि नहीं आई? हाँ या ना? आई बात समझ में? कितना छोटी सी पॉइंट थी, लेकिन देखना था ना। ऊपर वाले हिस्से में 3 का गुणा, नीचे वाले हिस्से में 2 का गुणा, है जी? तो 8 3 24, ए का मान कितना होगा? सॉरी 3 त्रिका 9, ए का मान हो गया 9। बी का मान देखिए, बी का मान 3 छंग 18, और अगर आप यहां से भी बी का मान देखोगे तो 9 दूनी 18। सी का मान 8 3 24, यहां से सी का मान देखोगे तो 12 दूनी 24। बचा डी, डी के लिए 7 दूनी 14। तो अब ए बी सी डी का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे भाई बहन, वो कितना होगा? 9 18 24 14। 9 18 24 14। सनी द्रेयन का सही आया, बहुत बढ़िया। मजा आई? हाँ या ना का जवाब देना मेरे प्यारे भाई। आया कि नहीं है? मजा आ गया सर जी, ठीक है। अभी और आएगा, थोड़ा सा सब्र के साथ चलो, अभी और मजा आएगा। ये बात समझ में आ गई? 6 और 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते। अरे महाराज 6 और 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 और 2 ही तो होगा। द स्पीच विनय राज, 6 और 4 का मतलब 3 और 2 ही तो होगा, ठीक है कि नहीं? ये बात सबको समझ में आई?
द स्पीच आपने जो रेशियो लिखा है वो 9, 18, 24 और 4 लिख दिया है, उसको आप सही कर लो, ठीक है। आज आंख में चोट लग गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया बाहर वो है, चलिए ठीक है, यस बात समझ में आ गई। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप 3 के बाद टाइप 4 में। रेशियो में जो टाइप 4 के अगले सवाल आते हैं वो भी सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा। हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप 4 पर, ठीक है। आते हैं टाइप 4 पर। T4 का मतलब टाइप 4। अब टाइप 4 में आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, क्या चीजें आप सीखने वाले हो, उसको समझना, कैसे सवाल आपके सामने आते हैं टाइप 4 में। देखो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। टाइप 4 में आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जो आप बहुत ध्यान से समझना, और उसमें बहुत सारे बच्चों के उत्तर इतने गलत होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक ठीक है। सुनो, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार के सवाल लिखे दिखाई देते हैं कि 3a का मान 4b के बराबर है। कहता है ना कि 3a का मान 4b के बराबर है, बताओ a अनुपात b क्या होगा। ये सवाल पूछा जाता है कि 3a का मान 4b के बराबर हो गया, बताइए a अनुपात b किसके बराबर होगा। ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चीजों पर फोकस करो करण मेरे प्यारे भाई, आप चीजों पर फोकस करो, पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। समझना ध्यान से, पहले चीजें समझ लो, फिर कठिनाई नहीं होगी, आप समझो, ठीक है। अब देखो जरा, अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है आपसे, ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपको आगे अभी 2, 3, 4 सबके बताऊंगा। जैसे ये लिखा है कि 3a बराबर 4b, तो सबसे पहली भाषा में अगर आपको a और b का अनुपात लिखना हो डायरेक्टली, उसका कारण ये होता है कि a के साथ ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, b के साथ ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, काम खत्म हो जाता है। कि a और b का अगर अनुपात आपको लिखना है तो a के साथ 4 आ जाएगा, b के साथ 3 आ जाएगा, यानी a अनुपात b जो आपसे पूछा गया है, साफ साफ भाषा में आप कह सकते हो 4 और 3 होगा। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो 4 और 3 हो जाएगा। बहुत साधारण सी चीज थी, ठीक, ये 2 हिस्से पर था। इसी सवाल का एक फॉर्मेट, ये इस टाइप 4 में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें पहले प्रकार से सवाल इस तरीके से आता है, आपसे ऐसे पूछ देता है डायरेक्टली, आपने देखा होगा। दूसरे प्रकार में ये सवाल जो होता है वो किस प्रकार से बदल के पूछा जा सकता है, वो भी देखो। सारी बातें, सारे एक्सपेक्ट, सब चीज आप समझोगे सिंगल क्लासेस में, बड़ा आनंद रहेगा भाई, ठीक। दूसरे में जानते हो क्या पूछ सकता है, जैसे कभी आपके पास ये अनुपात दिया है, मान लीजिए कि a अनुपात b अनुपात c आपके पास दिया है, इसी को चेंज करके कैसे दे सकता है। कभी आपके पास मान लीजिए a अनुपात b अनुपात c हमने मान लिया 2, 3 और 5 दिया है, तो ये तो आपको आसानी से समझ में आता है कि a के लिए 2 होगा, b के लिए 3 होगा, c के लिए 5 होगा। लेकिन अगर ये सवाल कभी आपके पास ऐसे लिख दिया ना कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे दादा रे ये क्या आ गया भाई अपने पास, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ये जो फॉर्म है इसका ही रूप ये लिखा है कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a/4 बराबर में b/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट भी आपसे सवालों में पूछा जाता है, कई बार, हजारों बार आपके सामने आया होगा। सर जी आप गजब का पढ़ाते हैं, मजा आ गया, ठीक है, शुक्रिया। कई बार, हजारों बार पूछा गया होगा, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, बोले हाँ सर। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनो। अब इसमें देखो सवाल कैसे बनता है, ये आपने फॉर्मेट देखा कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है तो a और b के अनुपात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या उसी की दूसरी फॉर्मेट ये हो जाती है। अब देखो सवाल कैसे पूछता है, सवाल कैसे पूछता है इसको भी देखना जरा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझते हुए, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। सवाल कैसे पूछता है, जैसे मैंने ये कह दिया भाई कि 2a बराबर मैंने 3b कह दिया और बराबर में कह दिया 5c। मैंने क्या कह दिया, 2a बराबर 3b बराबर में 5c कह दिया। अब मैंने आपसे पूछ दिया मेरे प्यारे भाई, मुझे बताना है, हालांकि ये बहुत जगह यूज होगा, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए नहीं होता है, लेकिन यूज होगा। जैसे आपने सवाल पढ़ा होगा ना कि a की इनकम का 2 गुना हिस्सा, b की इनकम के 3 गुने हिस्से और c की इनकम का 5 गुना हिस्सा आपस में बराबर है, सभी में 2600 रुपए बांटे गए, बताइए a का हिस्सा क्या होगा। ऐसी जगह पर यह सवाल पूछा जाता है, इसका यूज होता है, ध्यान आया। तो बताओ अगर ये 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया है तो a b c का अनुपात जो होगा वो क्या होना चाहिए, बताइए।
बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होगा। श्यामवीर ने आंसर दिया है 6 क्या लिखे हो भाई, 68 16 19। वाह, श्यामवीर का आंसर है 68 16 19। अच्छा, वाह मेरे भाई वाह। ए बी सी का अनुपात पूछा है तुमसे, छोटी सी बात पूछी है। अगर आपके पास ये प्रश्न दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो जरा मुझे बताएंगे ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। 15 10 6 एक बच्चे का आया, 15 10 और 6। इनका नाम है सौम्य वाजपेयी। देख लीजिए जरा, 15 10 और 6 ही रहेगा आपका। फिर मैं आपको बता देता हूं, कई सारे बच्चों का हो सकता है गलत हो जाए, कई सारे बच्चों का हो सकता है गलत हो जाए। 15 10 और 6, कई बच्चों का 15 10 और। अब देखो, अगर ये सवाल आया ना तो इसको करने का जो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड, उसको जरा सीख लीजिए। मैं आपको कई सारी चीजें बता दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा ना कि आप एक से अगर भूलते हो तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा भूल जाइए तीसरा इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत सारी चीजें। ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेथड क्या है मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके पास ये लिखा था दोस्त कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। ठीक है, ध्यान से सुनना, 5c ये लिखा था। तो मान लो कि अगर मैं इसमें से सिर्फ इन्हीं दोनों को लेकर चलता कि ये लिखा होता 2a बराबर 3b। अभी हम 5c नहीं ले रहे हैं, हमने बोला कि 2a बराबर 3b लिखा होता, तो क्या आप यहां से ये बता सकते हो कि a और b का अनुपात क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर 3a बराबर 4b लिखा है तो दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, a क्या होगा 4 हो जाएगा, b क्या होगा 3 हो जाएगा। सेम काम यहां करिए कि अगर आपके पास a और b का अनुपात पूछा है तो a की कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा। बोलो, a और b का अनुपात 3 और 2 का आपको दिखने लगा। बोले हाँ सर, a और b का अनुपात 3 और 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बोले हाँ। अच्छा, अब सुनना मेरे प्यारे भाई ध्यान से, अगर इसी में बराबर आपके 5c भी दिखता, ध्यान से देखना पहला तरीका, और इसमें मैं 3b को 5c के बराबर कर देता, तो यहां से b अनुपात c कितना होता। तो आप बोलते सर b के लिए 5 हो जाता और c के लिए हमारे पास 3 हो जाता। b और c का अनुपात 5 और 3 दिखता, दिखता नहीं दिखता। बोले हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब कॉमन क्या दिख रहा है। बोले सर b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, b को हम बराबर कर लेंगे। तो b को अगर आप बराबर करोगे तो ये 2 है ये 5 है, तो इसका मतलब ऊपर 5 का गुणा हो जाएगा, नीचे आपके पास 2 का गुणा हो जाएगा। बोले हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही हो गई आपकी। तो a b c का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। बोले आ जाएगा सर। मैंने कहा कैसे। बोले देखिए, 5 का गुणा 3 में 15, हमने कहा ठीक, 5 का गुणा 2 में 10, तो b हमारे पास यहां से 10 हो रहा है, और यहां से अगर देखें तो 5 दूनी b, यहां से भी 10 ही हो रहा है। c क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आपको a b c का अनुपात बड़े आसानी से मिल गया कि a b c क्या हो जाएगा 3 2 और 6 हो जाएगा। बोलो ठीक है, दिक्कत नहीं है ना किसी को इसमें। बोले नहीं सर। अच्छा, अब देखो सर इसी का अगर दूसरा तरीका, मान लीजिए आप उस वाले तरीके से नहीं कर पाए, इसको भूल गए या कुछ कारण ऐसा लग गया कि चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है, तो आपको दूसरा तरीका भी याद होगा इस फॉर्मेट का, कि अगर हमारे पास ये लिखा था कि 2a बराबर में 3b बराबर में 5c, ये लिखा था, तो इसको आप इस फॉर्मेट में अगर लिखते तो कैसे लिखते। इसको आप अगर इस फॉर्मेट में लिखते तो कैसे लिखते। तो आप बोलते सर जी a/2 बराबर में b/3 और बराबर में c/5। तो मैंने कहा हाँ बात सही है। अब बोले सर 5 3 2 का एलसीएम, 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 30, और जो एलसीएम आया है ना मेरे प्यारे भाई, जो भी एलसीएम आएगा ध्यान से सुनना, उसी एलसीएम का गुणा करते हुए लिखना है। 30 में 2 से भाग करेंगे, a का रेशियो 15, 30 में 3 का भाग करेंगे, b का रेशियो 10, और 30 में 5 का भाग करेंगे तो c का रेशियो आपके पास 6। नो प्रॉब्लम। अब मान लो कि तुम ये भी तरीका भूल गए, एट लास्ट आखिरी और सीख लो वो भी जब दमदार। मान लीजिए ये भी तरीका भूल गए, तो थर्ड मेथड क्या होता है उसको भी सीख लो। ये था आपके पास 2a बराबर में 3b बराबर में 5c, और आपको निकालना था a अनुपात b अनुपात c। तो अगर आपको a का अनुपात लिखना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको a का अनुपात लिखना है तो a को छुपा लो, बाकी दोनों का गुणा कर दो, 5 गुणे 3 15। आपको b का अनुपात लिखना है, b को छुपा लीजिए, b छुप गया, 5 दूनी 10,
आपको सी का रेशियो निकलना है, सी छुपा लीजिए, 3 दूनी 6। आप ऐसे भी निपटा सकते थे, ठीक है। बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सभी लोग जवाब देना। क्या ये यहां तक की बात आपको हमारी बिल्कुल समझ में आई है, या फिर अभी भी कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। सबको आ गई? नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं टाइप 5 पर। कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया? ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जरूर नोट करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, जरूर नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। जो भी आप लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, टाइप नंबर 5 पर, T5 पर। टाइप 5 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। भाई रेशियो तो है ही इंपॉर्टेंट, आप कोई भी चीज देखो रेशियो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब भतेरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला पार्ट जानते हो क्या इसका, कि रेशियो भिन्न में गणित एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हैं? क्या मतलब सर? लिख देता हूं, भिन्न में गणित, ऐसे लिखता हूं, गणित भिन्न में रेशियो को एक्सेप्ट नहीं करता है। भिन्न में रेशियो को, अनुपात को, रेशियो को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार ही नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो बताता हूं क्या मतलब है इस बात का। ये हिस्सा या इसके बाद जितने भी हिस्से रहेंगे रेशियो के, वो सब पीछे से कनेक्टेड रहेंगे। तो रिवीजन जरूर करते रहना, अगर कनेक्टेड रहना है ना तो रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो ये कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या करता हूं ना, एग्जांपल लिख के बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस बात का मतलब क्या है, एग्जांपल क्या है, मैं ये बोल रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, कि 2600 रुपए मान लीजिए मैंने ले लिए, कि 2600 रुपए को, ध्यान से देखो, 2600 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, किसमें किसमें, ए बी और सी में। 2600 रुपए को 3 लोगों में हमने बांट दिया, किसमें किसमें बांट दिया, ए बी और सी में बांट दिया। हमने कहा अनुपात क्या है, बोले सर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांट दिया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहता है कि गणित जो है वो अनुपात को भिन्न में नहीं लेगा, उसको कहता है कि हटाओ इसको, ये नहीं चाहिए हमको। मतलब अगर ये अनुपात आपके पास भिन्न में दिए हैं तो गणित इसको स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां पर बच्चों को कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, वो भी ज्यादा। तो ज्यादा कैलकुलेशन तो गणित में कहीं नहीं करनी है, ठीक है। अभी सब बताएंगे बेटा, थोड़ा सा सवाल बता लें, फिर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। पीडीएफ से ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना। आप अगर चीजें पढ़कर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या होता है कि हम अगर आपके बीच में कमेंट पढ़ने लगते हैं ना तो दिमाग उस तरफ जाता है कि बच्चों का उत्तर देते हैं, फिर लय बिगड़ती है, आप समझ रहे हो ना, रिदम टूटता है। तो आप उसको चीजों को पढ़ लो, बाकी हम आपसे बात तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा थोड़ी बिना बात किए चले जाएंगे। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने ये पढ़ रखा होगा ना कि अगर अनुपात कभी जो है भिन्न में दिया हो तो नीचे हर का एलसीएम ले लेते हैं, फिर अनुपात बदल लेते हैं, फिर उत्तर मिल जाता है। अगर मैं पूछ लूं क्यों क्यों ले अनुपात हम, तो फिर तो बोलोगे अरे सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, फिर तो हमें नहीं पता है। सिखाता हूं, सुनिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भाई ये जो 2600 रुपए बांटे जाते हैं वो बांटे इसी अनुपात में गए होते हैं, तो नीचे जो अनुपात है ना उसी का आपको क्या करना होता है, उसी का आपको जोड़ लेना होता है। देखना ध्यान से, क्यों एलसीएम लेते हैं इसके पीछे की जो वजह है ना वो आज आप समझोगे। रेशियो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन आज से पहले ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। देखो 2600 ऊपर लिखा रहने दिया, नीचे अपने पास अब ये जो लिखा है 4 3 2 का एलसीएम 12 हो गया, तो नीचे एलसीएम हो गया अपने पास 12। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से। 12, 2 से 12 6 बारी, 3 से 12 अगर हम करेंगे तो 4 बार, और 4 से 12 करेंगे तो 3 बार। तो ये 12 तो उछल कर ऊपर आया ना, ये हो गया 2600 गुणे 12, और नीचे क्या बचा, 6 4 10 और 3 13। आपने जब इनके अनुपात लिए होंगे तो उन अनुपात का जो योग आया होगा ना वो 13 ही आया होगा।
आया है कि नहीं आया? बोले हाँ सर आया तो है। आया कि नहीं आया? तो अब अगर आप देखोगे तो 13 दूनी 26, 200, यानी पूरा हिस्सा जो है वो इस रेशियो में है। अब मान लो आपको पहला वाला हिस्सा चाहिए होता 1/2, तो 1/2 का इसी में गुणा कर देते, तो 2 से कटता 6 बार, 6 दूनी 1200 हिस्सा होता। मान लीजिए आपको दूसरा हिस्सा चाहिए होता 1/3 वाला, तो 1/3 से गुणा कर देते, 3 दूनी 6, 2 दूनी 400 ये हिस्सा होता। तीसरा वाला हिस्सा आपको चाहिए होता तो ये होता 200 गुणे 6, और चौथा हिस्सा जो था 1/4 का था, तो 1/4 से गुणा हो जाता। तो कारण पीछे क्या होता है कि हम इसके एलसीएम से पूरे को डिवाइड करते हैं, उसके पीछे का कारण ये बनता है। आप हर चीज के पीछे अगर क्यों लगाकर सोचोगे या कारण सोचोगे तो मैथ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। जैसे इससे पहले मैंने टीएसडी पढ़ाई थी, हो सकता है कुछ बच्चों की छूट गई हो, चाहते हो तो पीछे से पढ़ लो, लेकिन जब आगे आना होगा ना तो फिर दोबारा भी पढ़ाऊंगा फ्री में, ऐसे ही यूट्यूब पर। लेकिन आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा बस, ठीक है। तो ये पीछे का कारण ये होता है कि ऐसा करते हैं। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि ये जो अपने पास फ्रैक्शन आई हैं जैसे ये था, आप बताओ अगर आपके पास अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो इसको पूर्णांक में क्या अनुपात लिखें? इसको अगर पूर्णांक में अनुपात लिखना है तो हम किस अनुपात में लिखें? क्या बोलोगे आप? 6 4 3 का 2, मतलब 4 3 2 का एलसीएम हो गया 12। उसी 12 का जो ये यहाँ पर एलसीएम है, जो एलसीएम 12 है, उसी 12 का सब में गुणा करते हुए चलना है। 12 का गुणा 1/2 में होगा अनुपात, 12 एलसीएम का गुणा 1/3 में होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। देखो ये 12 आया था कि नहीं, सब में आया था 12? बोले हाँ सर आया था 12। उसी 12 एलसीएम का गुणा 1/4 में होगा। तो अब आपके पास ए बी और सी के पूर्ण अनुपात आएंगे, जैसे क्या आएगा 6:4:3। तो 6 4 10 और 3 13, तो ये पूरा 13 यूनिट किसके बराबर होगा? 26 के। तो अब 13 यूनिट जो है वो 2600 के बराबर हो गया, तो एक यूनिट का मान 200 हो गया। एक यूनिट का मान 200, तो 600 यूनिट का 6 यूनिट का मान 1200, इसका 800 और इसका 600। इसीलिए मैं बोल रहा था कि गणित भिन्न में रेशियो को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या नहीं करता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है भाई। देखो अब बच्चे का अभी भी गलत आंसर आया है, कोई कह रहा 15 10 और 6, भद्दर गलत है भाई श्यामवीर। 15 10 और 6 भद्दर गलत है, ठीक है। यहाँ 6 की जगह 12 रहेगा, ये 12 है, ठीक है। क्या है? 12। 2 से 6 12, 6 दूनी 1200 यहां पर होगा, ठीक है। बात समझे भाई? हाँ या ना? ये बात बहुत जरूरी है कि अगर आपको इसी में दूसरा हिस्सा निकालना होता तो 200 गुणे 12 और ये होता 1/3, 4 ये होता 200 गुणे 4 800 होता। यहाँ पर 200 गुणे 12, तीसरा हिस्सा क्या होगा 1/4, 4 3 12, तो 200 गुणे 3 600 होता। अब आप अगर जोड़ लेते तो टोटल कितना आता? 2600, और वही यहाँ से भी आ रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये बात समझ पाए होंगे 100% कि गणित भिन्न में रेशियो को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। ये बात समझ गए? और अगर भिन्न में रेशियो आते हैं तो उसको पूर्णांक में बदला कैसे जाता है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो यस और नो। बात समझ में आई? 1200 800 600, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको जानकारी ये दे देता हूं कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, बाकी सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। तो पीडीएफ जो है इस क्लास की या आगे रेशियो की जितनी भी क्लासेस होंगी, सभी को सबसे पहले तो क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए। सभी को शाम को 5 बजे आपको क्लास में उपस्थित होना होगा चैप्टर वाइज के लिए। आप अगर चैप्टर वाइज चीजें फ्री में बहुत अच्छी पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको डेली शाम को 5 बजे इसी चैनल पर उपस्थित होना होगा। बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे पीडीएफ मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें आपको मिल गया होगा, ठीक। किसमें होगा? डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है भाई। हाँ, और क्लास तो डेली होती है, आपको पता है एवरीडे क्लास होती है, डेली होती है।
क्लास डेली होती है, इसकी प्लेलिस्ट भी पहले से बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब कल अगले का मतलब नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है सर, आपका ऐप का क्लास लैपटॉप पे चलेगा? लैपटॉप पे चलता है या नहीं चलता है, या इस प्रकार की जानकारी शायद मोबाइल पर तो चलता है भाई, लैपटॉप पे भी चलता ही है। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? नाम है आपका उधम कुमार। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, कॉल ऑन दिस नंबर। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करिए, पूछ लीजिए। ठीक है। राजू एसके, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जोड़ना है सर? अब व्हाट्सएप ग्रुप में अब आज जुड़ना नहीं होगा अभी, तो उसमें से मुझे आज बच्चों को हटाना है। ठीक है, एक तरफ से चलेगा मैथ, हाँ एक तरफ से ही चल रहा है बच्चा, बहुत सा एक ही तरफ से चल रहा है। बीच में अगर जैसे ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा, या हर शनिवार कोई प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, या ऐसा है, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा पूरा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए कल मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे। जय हिंद।